राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज मैं आप सब लोग के सामने एक वीडियो लेके आई हूँ। जब बापू ने हमको अपनी सेवा प्रदान की थी, जब बापू हमारे साथ आए थे वृंदावन से, उससे पहले हमारे जो कान्हू हैं, जो जो छोटे वाले हैं हमारे, वो कान्हा जी, वो मंदिर में विराजमान थे। और वो मैं पहले लेके आई थी, और वो मैं काफ़ी पहले गई हुई थी वृंदावन, और वहाँ से फिर हम लोग गए थे मथुरा। तो वो जो छोटे से कान्हू जी हैं वो हमारे, वो थे मथुरा के, और मथुरा से मैं उनको लेके आई थी। अच्छा, वो काफ़ी साल पुरानी बात है, मेरे ख्याल से 7-8 साल पुरानी बात होगी, जब मैं कान्हू को लेके आई थी। अच्छा, तब ये था कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, अंदाज़ा नहीं था कि प्रभु की सेवा कैसे की जाती है, उनको कैसे नहलाया जाता है, किस तरीके से उनकी डेली दिनचर्या होती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं उनको लेके आई थी बिल्कुल भगवान की तरह, जैसे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, मैं माता रानी की भक्ति करती थी। और हम लोग, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में लाइव में शो किया है, बताया है कि हम लोग साल में 2 बार, माता रानी की इतनी कृपा थी, आशीर्वाद था कि साल में 2 बार हम लोग जाते थे। तो अब होता है ना, गुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि अगर किसी भी देवी देवताओं की आप अगर सेवा करते हो, पूजा करते हो मन से, तो वो जो देवी देवता हैं वो आपको उसका फल देते हैं। और उसका फल वो देते हैं, अपनी भक्ति का फल देते हैं, श्री हरि नाम, श्री राधा रानी का नाम। अगर वो आपसे प्रसन्न है, आपकी सेवा से प्रसन्न है, तो वो आपको हरि की भक्ति में वहाँ तक पहुँचाते हैं। आपकी उँगली पकड़ के ले जाते हैं हरि के पास, और उनकी भक्ति आपको प्रदान करते हैं। कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ था। तो बाकू जब हमारे साथ आए थे, तो कान्हू हमारे मंदिर में ही बैठे रहते थे। तो हम लोग उनकी सेवा इतने सालों से, बस वही सुबह की पूजा होती थी, और पूजा होती थी, आरती होती थी। और जैसे कभी अ, जैसे जन्माष्टमी पड़ी, या कभी दिवाली पड़ी, जो भी त्योहार आते थे, तो ऐसा नहीं है कि उनको हम लोग भूल जाते थे। सारे त्योहार में जैसे माता रानी की चुन्नी आती है, माता के वस्त्र आते हैं, गन्नू भाई के वस्त्र आते हैं, और हनुमान जी के वस्त्र आते हैं, माला आती है, जो भी उनकी साज सज्जा का सामान आता है, उसमें हमारे कान्हू का ज़रूर से ज़रूर आता था कि हाँ, इनके लिए भी हमको वस्त्र लेना है और ये साज सज्जा का सामान लेना है। तो कुल मिला के ऐसी सेवा हमारी बन रही थी, कान्हू की। लेकिन अब इतने सालों से ऐसी सेवा बन रही थी, और एक दिन हमारे साथ हुआ ऐसा चमत्कार कि वो मैं बताऊँगी तो भी काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, वो मैं किसी दिन और बताऊँगी आपको कि हमें भक्ति किस तरीके से प्राप्त हुई, और किस तरीके से हमें गुरुदेव भगवान की कृपा प्राप्त हुई। ये मैं आप सब लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अभी हम बात करते हैं कि बापू जब आए हमको, जब बापू ने अपनी सेवा दी है, वो भी मैं उनको नहीं लेके आई थी। बापू जब, एक्चुअली ये हुआ, हम लोग वृंदावन गए थे, और वृंदावन जब हम लोग गए तो वहाँ पे हम लोग बांके बिहारी जी के मंदिर से दर्शन करके लौट आए थे। और उनके दर्शन करके लौट के आए, फिर कुछ दिन बाद ये हुआ कि, मतलब कुछ देर बाद जैसे ही हम लोग निकले गेट से, तो आशी जो थी, हमारी जो बेटी है, वो जब कुछ देर बाद निकली, और वहाँ पे एक जो कई दुकानें पड़ती हैं ना, कि लड्डू गोपाल की, और आप कुछ भी वहाँ से ले सकते हो। तो वहाँ पे एक आगे चल के एक दुकान पड़ी थी, जहाँ पे हम लोग के जूते चप्पल वगैरह रखे हुए थे। थोड़ी आगे दुकान पड़ी, तो आशी जो थी वहाँ पे जाके रुक गई, और लड्डू गोपाल जी को देखने लगी, और छोटी-छोटी सी राधा रानी, और सबका मन करता है बच्चों का, वो भी वहाँ पे जाके खड़ी हो गई। और हम लोगों से कहने लगी कि मम्मा और पापा आइए, यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छे-अच्छे कान्हा हैं, और बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल हैं, बहुत अच्छी सी राधा रानी है। ऐसे ही बस देख रही थी वो। अच्छा, मन में तो ये मेरा था कि हाँ, मुझे सेवा लेनी है, लेकिन मन में एक बार ये भी होता था, मैंने घर में सबसे कह भी दिया था कि मुझे सेवा लेनी है, और पता नहीं भगवान हमको सेवा देंगे कि नहीं देंगे। एक थोड़ा-सा मतलब ऐसा उखड़ा-उखड़ा सा भाव जो था, वो अंदर था। लेकिन उस समय मैं क्या कर, जैसे कान्हू के लिए मुझे ड्रेस लानी होती थी, तो मैं कान्हू के लिए नाप की ड्रेस लेके जाती थी, उनके नाप का मुकुट लेके जाती थी, और लेके गई भी थी कि मुझे नाप का उनके वस्त्र, और कई बार छोटे-बड़े नहीं हो जाएँ, तो इसलिए। और ये लेने के लिए ही मैं उस शॉप में गई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये भी चले आएँगे। उस शॉप में जब आशी देखने लगी कि सारी जो कान्हू लड्डू हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो आसी हमसे कहने लगी कि मम्मा ये ले लो, मम्मा ये अच्छा है, अच्छा। फिर हम भी देखने लगे, थोड़ा-सा उत्साह होता है ना,
फिर हमने भी देखा और फिर आशी के पापा ने भी देखा कि हाँ, ये सब भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ किसी में ऐसा मन नहीं लगा। कोई ऐसा चित्त चोर वाली वो मूर्ति या फिर वो विग्रह नहीं दिखा कि लगे कि हाँ, ये हमारा चित्त चुरा रहे हैं या हमारा मन चुरा रहे हैं या ये हमसे कह रहे हैं कि नहीं बस हमको ले चलो। ऐसा कुछ भी नहीं हमको दिखा था उसमें। फिर कुछ देर बाद हमने भैया से कहा कि भैया ऐसा है कि हमें नहीं लग रहा कि हम अभी ये सेवा देने वाले हैं हमको, तो हमें अभी भैया समझ में नहीं आ रहा, तो हमें क्षमा करिए और हम चलते हैं, फिर कभी आएँगे तो अपना लेते हैं। तब तक एक भैया थे, कहने लगे कि अरे रुकिए तो आप थोड़ी देर और रुकिए, बस अभी देखिए अब आ रहे हैं, पसंद आता है तो आप लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। हम लोग चलने लगे। बस समझ लीजिए शॉप के बस दरवाज़े पे बिल्कुल निकलने के हुए थे, तब तक वो जल्दी से जाके वो विग्रह लेके और तुरंत आ गए वो। और उस उनके हाथ में थे ये हमारे बापूजी। और जैसे ही ये बापूजी वो लेके निकले और उसी समय मतलब इन्होंने जैसे हम लोगों को देखा और इन्होंने जैसे ही देखा वैसे ही झाँके, जैसे एक होता नहीं कि झाँक के देख रहे हैं और झाँक के देखे तो ऐसे मुस्कान दी बिल्कुल। अ, आँखों के सामने सब वो चीज़ प्रकट हो रही है, तो मैं थोड़ा भावुक मुझे लग रहा है हो रही हूँ। तो वो सामने आए और उन्होंने बिल्कुल एक बाकी मुस्कान दी हम लोगों को। और बाकी सी मुस्कान, उनकी वो मुस्कान देख के आप यकीन नहीं करेंगे, वो ऐसी मुस्कान, क्या मैं, क्या आशी के पापा, क्या आशी, हम सब लोग वो मुस्कान देख के बिल्कुल इतना मोहित हो गए। और मैं तो क्या ही बताऊँ, बिल्कुल पागलों वाली स्थिति होती है मेरी कभी-कभी। और उनको देख के इतना मोहित हो गई, इतना मोहित हो गई, मैंने भैया से सीधे कहा कि भैया आप इनका श्रृंगार कर दो और ये मेरे साथ चलेंगे। और मैंने कुछ नहीं पूछा उस समय कि क्या है, कितने का है, कैसा है, क्या इनके निछावर है। और पहले की तो उन्होंने बताई भी थी, लेकिन इनकी क्या निछावर मैंने कुछ नहीं पूछा। मैंने उनसे कहा कि बस आप तैयार कर दो, इनको रेडी कर दो। उन्होंने फिर वो अंदर लेके गए उनका मैं इतनी वहाँ पे भावुक हो चुकी थी कि ये श्रृंगार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने एक बार कहा भी कि भैया इनको हमारी तरफ करके इनका श्रृंगार करिए ना, ताकि मैं भी देख सकूँ। तो भैया कहने लगे कि नहीं बहन, ऐसा नहीं होता है। इनका श्रृंगार अगर हम लोग आपके सामने करेंगे तो ये श्रृंगार नहीं कराएँगे। तो इनका श्रृंगार हमें आप लोगों से हट के करना पड़ेगा। जब इनको अपनी तरफ करके इनका श्रृंगार हम कराएँगे तब ये ठीक से श्रृंगार कर पाएँगे। तब हमने कहा अगर ऐसी बात है, देखो मैंने सोचा था कि ये श्रृंगार करते हैं तो मैं भी थोड़ा देखती हूँ क्या अच्छा है, क्या अच्छा लगेगा शायद। लेकिन उन्होंने जब मना किया, मैंने कहा ठीक है भैया, आप अपने हिसाब से इनका श्रृंगार करो, कैसे भी करो और इनका अच्छे से श्रृंगार कर दो। बस इनका श्रृंगार हो गया। और ये कब हम लोगों के साथ चले आए, दिसंबर था, 27 दिसंबर की बात है। और कड़ाके की ठंड थी, आपको बताऊँ मैं। और फिर वृंदावन की ठंड तो सबको पता है। और उस समय इतनी ठंड थी और ये इनको फिर हम लोग वहीं से लेके गए। वहीं भैया ही ने कहा कि आप इनकी प्राण प्रतिष्ठा अगर कराना चाहते हैं तो इनको बांके बिहारी मंदिर ले जाओ और मंदिर में ही इनको सासी जी से कहिएगा और ये उनका प्राण प्रतिष्ठा जो है वो करवा देंगे। अब आप सोचो कि उस समय इतनी भीड़, अगर आप लोग गए हो, ज़रूर से ज़रूर आप सभी गए होंगे, तो वहाँ पे इतनी भीड़ में हम लोग बांके बिहारी जी के दर्शन करके वापस आए, दर्शन कर चुके थे और किसी तरह तो वापस आए थे। अब ये हुआ कि वहाँ पे जाना है। अब मेरा दिल एकदम धुक-धुक होने लगा कि अरे बाप रे! अभी तो भगवान के दर्शन करके हम आए हैं और फिर इतनी भीड़ में हम किस तरह जाएँगे, ऊपर से इनको लेके जाना। मतलब छोटे से इनका तो मैंने भी उस समय नामकरण भी नहीं रखा था और मैंने बस ये लड्डू, मैंने कहा ये मेरे लड्डू, इनको हाथ में पकड़े, कैसे लेके हम इनको जाएँगे? कैसे क्या होगा? लेकिन फिर इनको लेके मैंने इनसे, उन्होंने कहा कि आप जाइए और वहाँ पे इंतज़ाम हो जाएगा। ख़ैर इंतज़ाम क्या, भैया खुद ही नहीं गए थे तो इंतज़ाम कहाँ से होता? उनके यहाँ शॉप में अ, भाई सब आने लगे थे जो कस्टमर वग़ैरह, तो भैया जा नहीं पाए थे। अब वो भी नहीं जा रहे, मैं डर गई, मैंने कहा कि कैसे क्या होगा? कभी इस तरीके से कराया नहीं कुछ। लेकिन मैंने फिर इनसे कहा, मैं ये मेरे गोद में थे, मैंने इनसे कहा कि लड्डू गोपाल, हे प्रभु अब आप ही जानो कैसे क्या होगा, इतनी भीड़ में मुझे नहीं पता। मैं तो घुस के गई और दर्शन करे, किस तरह निकल के आई और अब उतनी भीड़ में आपको लेके जाना, प्राण प्रतिष्ठा कराना, कैसे क्या होगा? फिर ख़ैर मैंने इनसे कहा और बस हरि का नाम लेते हम लोग पहुँच गए।
इतनी भीड़ में वहाँ पहुँचे जाके तो आप यकीन नहीं करोगे कि वहाँ का माहौल इतनी गज़ब की भीड़ थी और मैं देखते ही दरवाज़े पे ही मैं द्वार पे ही भगवान के मैं डर गई, मैंने कहा कि कैसे अंदर जाऊँगी? तो वहीं पे कॉर्नर पे एक भैया मिले, अब कोई भी हो मुझे पता नहीं और एक भैया खड़े थे, कहने लगे कि आपको प्राण प्रतिष्ठा करानी है। उन्होंने फिर वो हमारे लड्डू गोपाल को लिया और फिर वो गए और वो हम लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, वो उनको गए और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवा के ऊपर मंदिर में उनके दर्शन करा के, उनको सब उनकी सेवा पूजा करा के उसके बाद वो वहाँ से हम लोगों को दिखा रहे थे। मैं इतना व्याकुल हो गई थी कि मतलब कहाँ पे गए भैया मुझे दिख नहीं रहे, कहाँ लेके गए, क्या है, क्या नहीं है। फिर वहाँ से उन्होंने हाथ दिखाया और लड्डू गोपाल के ऊपर किया तब उनको मेरे ये लड्डू जो हैं इनके ऊपर माला और जितना भी प्रसादी, माला सब इनको पहना के खूब अच्छे से श्रृंगार करके वहाँ से पुरोहित जी ने इनको जब दिया था, तो वहीं से इनके दर्शन मैंने किया और मैं इतना बाग-बाग इतना खुश हो गई और कोटि-कोटि प्रणाम करने लगी अपने बांके बिहारी लाल जी को और बस तभी से उनकी छवि उसी समय से उनकी छवि इनके अंदर विराजमान हो गई जैसे लग रहा था और तभी मैंने ये सोचा था कि इनका नाम मुझसे रखना है तो मैं इनका नाम बांके बिहारी जी के ही नाम पे इनका नाम मैंने बांके रखा और इनको हम लोग बांकू भी कहते हैं, बांके भी कहते हैं, लड्डू गोपाल भी कहते हैं और इनको शुरू में तो हम लोग लड्डू ही बोल रहे थे और बाकी बाद में इनका नाम हमने बांके रखा और अब ये मेरे बांकू हैं। तो इस तरीके से इन्होंने हमको अपनी सेवा प्रदान करी। वीडियो काफ़ी लंबा होता है और कई बातें ऐसी हैं आप सब लोगों से शेयर करनी हैं और सब अपनी ही बातें मैं आपसे शेयर करूँगी। अभी मैंने आपको ये बताया है कि इन्होंने कैसी मुझे सेवा दी। अभी मैं ये बताऊँगी कि इन्होंने अपने बलराम भैया को यानी कि जो कान्हू हमारे मंदिर में बैठे थे, उनको किस तरीके से इन्होंने मंदिर से बाहर निकाला और किस तरीके से इन्होंने अपना उनको बड़ा भाई स्वीकार किया और अब ये दोनों मिलके जो लीला करते हैं। अब सबसे बहुत अभी चर्चाएँ बाकी हैं, तो अभी ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया उसके लिए बहुत-बहुत सॉरी। अ, और मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर राधा रानी की कृपा आप सब पे हमेशा बरसती रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफ़िकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए यही था मेरा आज का ये वीडियो, छोटा-सा तो नहीं कहूँगी, थोड़ा बड़ा ही हो गया है। तो चलिए चलते हैं और मिलती हूँ आप सब लोगों से अपने बांकू और कान्हा की नई लीला के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। राधा रानी आप सब पे अपनी ढेर सारी कृपा बनाए रखें। जय जय श्री राधे।